नमस्कार दोस्तों। स्वागत है अध्याय जंक्शन पर, जहां हम हैरी पॉटर सीरीज के जादुई सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। आज है डे 3 और हम बात करने जा रहे हैं हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान की। पिछली किताब में हमने देखा कि कैसे हैरी ने चेंबर ऑफ सीक्रेट्स का रहस्य सुलझाया, लेकिन अब एक नई चुनौती उसका इंतजार कर रही है। अज़्काबान का एक खतरनाक कैदी सीरियस ब्लैक भाग निकला है और ऐसा माना जा रहा है कि वह हैरी को मारना चाहता है। इस बार हॉगवर्ट्स में सुरक्षा पहले से ज्यादा सख्त है, लेकिन हैरी को जल्द ही पता चलता है कि इस कहानी में कई छुपे हुए सच हैं जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो चलिए इस रोमांचक सफर को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि इस बार हैरी पॉटर को किस तरह की नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हैरी पॉटर की गर्मी की छुट्टियां हमेशा भयानक होती थीं और इस साल भी कुछ अलग नहीं था। डर्सली परिवार के साथ रहना किसी सजा से कम नहीं था। अंकल वर्नोन, आंटी पेटूनिया और डडली हमेशा की तरह उसे तंग करते रहते थे, लेकिन इस बार एक नई मुसीबत आने वाली थी। अंकल वर्नोन की बहन मार्ज डर्सली उनके घर एक हफ्ते के लिए रहने आई थी। वह भी हैरी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तुम्हारे माँ बाप बेकार लोग थे हैरी, उसने एक दिन खाने की मेज पर कहा। यह सुनकर हैरी के अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ गई। बस बहुत हो गया। हैरी को गुस्सा आया और अचानक मर्ज डर्सली हवा में उड़ने लगी। वह एक विशाल गुब्बारे की तरह फूल गई और धीरे धीरे छत की ओर उड़ गई। अंकल वर्नोन चिल्लाने लगे, लेकिन हैरी को अब कोई परवाह नहीं थी। हैरी ने अपनी छड़ी उठाई, अपनी किताबें पैक कीं और घर से भाग निकला। अब उसके पास कोई जगह नहीं थी जहां वह जा सकता था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। रात को जब वह एक सुनसान गली में चल रहा था, तब उसने एक विशाल काले कुत्ते की झलक देखी। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह हैरी को घूर रहा था। ये कौन हो सकता है, हैरी ने सोचा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, अचानक एक 3 मंजिला बैंगनी रंग की बस उसके सामने आ गई। नाइट बस जादूगरों के लिए बनी एक विशेष बस थी, जो खोए हुए या मुसीबत में पड़े जादूगरों को कहीं भी ले जा सकती थी। बस के कंडक्टर स्टैन शम्पाइक ने कहा, कहाँ जाना है साथी? हैरी ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, द लीकी कॉल्ड्रन। बस हवा में उछलती कूदती हुई लंदन पहुंची और लीकी कॉल्ड्रन जादूगरों की सराय के सामने रुक गई। लेकिन जैसे ही हैरी अंदर गया, वह एक झटके में रुक गया। अखबार के पहले पन्ने पर एक कैदी की तस्वीर थी, सीरियस ब्लैक। हैरी ने अखबार उठाया और पढ़ा, सीरियस ब्लैक अज़्काबान जेल से भाग निकला, अत्यंत खतरनाक, उसे आखिरी बार लंदन के पास देखा गया है। अज़्काबान जेल? यह जादूगरों की सबसे खतरनाक जेल थी, जहां से आज तक कोई कैदी भाग नहीं सका था। लेकिन यह आदमी मेरे लिए इतना जरूरी क्यों है, हैरी ने सोचा। कुछ ही देर में कॉर्नेलियस फज, जादू मंत्री, ने हैरी को देखा और कहा, हम जानते हैं कि तुम घर से भाग आए हो हैरी, लेकिन घबराओ मत, हम तुम्हें सजा नहीं देंगे। हैरी को यह अजीब लगा। आखिर सरकार मुझसे इतनी नरमी से क्यों पेश आ रही है? हैरी ने लीकी कॉल्ड्रन में अगले कुछ दिन बिताए, जहां उसने हरमाइनी और रॉन से मुलाकात की। हैरी, तुमने सुना? सीरियस ब्लैक तुम्हें मारने के लिए बाहर घूम रहा है, रॉन ने घबराकर कहा। क्या? हैरी चौंक गया। हरमाइनी ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि वह वोल्डेमॉर्ट का सबसे करीबी अनुयायी था। हैरी को महसूस हुआ कि यह साल बाकी सालों से अलग होने वाला था। अगले दिन जब वे हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में बैठे थे, तो अचानक ट्रेन रुक गई। चारों ओर अंधेरा छा गया, ठंड बढ़ने लगी और तभी दरवाजे पर एक साया उभरा, डिमेंटर! हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस की खिड़कियों पर धुंध छाने लगी थी। ट्रेन रुक चुकी थी और ठंड बढ़ती जा रही थी। हैरी, रॉन और हरमाइनी ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। तभी ट्रेन के डिब्बे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक लंबा काला साया भीतर आया। उसके चेहरे पर एक हुड था और उसके चारों ओर एक अजीब सी ठंडक फैल गई। ट्रेन के अंदर की सारी रोशनी मंद पड़ने लगी। हैरी को अचानक लगा जैसे उसकी पूरी ऊर्जा खींची जा रही हो। उसके कानों में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। एक महिला की चीख, कोई रो रहा था, उसकी मां की आवाज। नहीं, हैरी चिल्लाया,
लेकिन उसकी आवाज उसके ही कानों में डूब गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह सीट पर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब हैरी को होश आया तो उसने खुद को सीट पर लेटा हुआ पाया। रॉन और हरमाइनी चिंतित नजरों से उसे देख रहे थे। उनके साथ एक नया आदमी भी था जो देखने में थोड़ा थका हुआ और शांत था। तुम ठीक हो? उस आदमी ने पूछा। हैरी ने धीरे से सिर हिलाया और पूछा, यह क्या था? डिमेंटर? उस आदमी ने जवाब दिया। अज़्काबान के रक्षक। वे खुशी को चूस लेते हैं और केवल दुख छोड़ते हैं। हैरी ने गहरी सांस ली। लेकिन मैं बेहोश क्यों हो गया? आदमी ने उसे गौर से देखा और कहा, डिमेंटर उन्हीं लोगों पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं जिनका अतीत कष्टदायक होता है। और मुझे लगता है कि तुम्हारा अतीत आसान नहीं था, हैरी। हैरी ने उस आदमी को ध्यान से देखा। वह थोड़ा अजीब लेकिन भरोसेमंद लग रहा था। मैं प्रोफेसर रेमस लुपिन हूं, उसने कहा। इस साल तुम्हें डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स पढ़ाऊंगा। ट्रेन आगे बढ़ चुकी थी और माहौल सामान्य हो रहा था, लेकिन हैरी के मन में अभी भी डिमेंटर की यादें ताज़ा थीं। उसने पहली बार महसूस किया था कि कुछ ऐसा भी था जिससे वह सच में डर सकता था। हॉगवर्ट्स पहुंचने के बाद छात्र धीरे धीरे ग्रेट हॉल की ओर बढ़े। वहां डंबलडोर खड़े थे और उन्होंने सभी का स्वागत किया, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर हल्की गंभीरता थी। हमें इस साल एक नया खतरा झेलना पड़ रहा है, उन्होंने कहा। सीरियस ब्लैक, जो अज़्काबान से भाग निकला है, वह बहुत खतरनाक है और हमें विश्वास है कि वह हॉगवर्ट्स की ओर बढ़ रहा है। पूरे हॉल में फुसफुसाहट फैल गई। सीरियस ब्लैक वही कैदी जिसने वोल्डेमॉर्ट की मदद की थी, डंबलडोर ने आगे कहा। हमारी सुरक्षा के लिए अज़्काबान के डिमेंटर हॉगवर्ट्स के चारों ओर तैनात किए गए हैं। हैरी का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब उसे बार बार उन भयानक प्राणियों का सामना करना पड़ेगा। रात को जब वह अपनी चारपाई पर लेटा था तो उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर सीरियस ब्लैक मुझसे क्यों जुड़ा हुआ है? लेकिन उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि उसका पूरा अतीत एक ऐसे रहस्य से भरा था जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। हॉगवर्ट्स में पढ़ाई शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस साल का माहौल कुछ अलग था। पूरे स्कूल में सीरियस ब्लैक के भागने की खबर फैली हुई थी और हर जगह डिमेंटर तैनात थे। पहली बार छात्रों को समझ आ रहा था कि वे किसी गंभीर खतरे के साए में हैं। हैरी, रॉन और हरमाइनी ने अपने नए डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स प्रोफेसर रेमस लुपिन की पहली क्लास अटेंड की। बाकी प्रोफेसरों की तुलना में लुपिन अलग थे, शांत, समझदार और बेहद प्रभावी शिक्षक। उन्होंने छात्रों को बोगार्ट से निपटने की ट्रेनिंग दी, जो एक ऐसा प्राणी था जो सामने वाले के सबसे बड़े डर का रूप ले लेता था। जब बोगार्ट का सामना हैरी से हुआ तो वह डिमेंटर में बदल गया। पूरी क्लास सन्न रह गई। किसी और छात्र का डर इतना भयानक नहीं था, लेकिन लुपिन ने जल्दी से बोगार्ट को दूसरी दिशा में मोड़ दिया और उसे खत्म कर दिया। क्लास के बाद हैरी को इस बात की चिंता सताने लगी। डिमेंटर मेरा सबसे बड़ा डर क्यों है? उसने हरमाइनी से पूछा। शायद इसलिए कि उन्होंने तुम पर बाकी सबकी तुलना में ज्यादा असर डाला, हरमाइनी ने गंभीर स्वर में कहा। इस बीच हॉगवर्ट्स में एक और खास चीज हुई, हॉग्समीड ट्रिप। यह एक जादुई गांव था जहां केवल तीसरे साल से ऊपर के छात्र जा सकते थे, लेकिन चूंकि हैरी के गार्जियन डर्सली ने उसकी परमिशन स्लिप साइन नहीं की थी, इसलिए वह वहां नहीं जा सकता था। यह जानकर उसे काफी निराशा हुई, क्योंकि रॉन और हरमाइनी हॉग्समीड घूमने जा सकते थे। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात तब हुई जब आधी रात को ग्रिफिंडर टॉवर में हलचल मच गई। किसी ने ग्रिफिंडर कॉमन रूम में घुसने की कोशिश की थी और जब प्रोफेसरों ने देखा तो उन्हें एक झटका लगा। दरवाजा अंदर से पंजों से फाड़ा गया था और पास में सीरियस ब्लैक की झलक देखी गई थी। पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया। अगर सीरियस ब्लैक हॉगवर्ट्स के अंदर घुस सकता था तो कोई भी सुरक्षित नहीं था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि वह ग्रिफिंडर कॉमन रूम में क्यों आया। हैरी को धीरे धीरे महसूस हो रहा था कि यह मामला उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन वह अब भी यह नहीं समझ पा रहा था कि कैसे। अगले कुछ दिनों तक सुरक्षा बढ़ा दी गई, लेकिन इस सब के बीच प्रोफेसर स्नैप और लुपिन के बीच अजीब सा तनाव दिखने लगा। स्नैप हमेशा लुपिन को घूरते रहते थे और एक दिन उन्होंने छात्रों के सामने ही कहा,
कुछ अध्यापक अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से नहीं लेते। लुपिन ने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, और कुछ लोग पुरानी बातें भूल नहीं पाते। हैरी, रॉन और हरमाइनी को यह समझ नहीं आया, लेकिन यह साफ था कि लुपिन और स्नैप के बीच कोई पुरानी दुश्मनी थी। फिर एक रात हैरी ने अकेले हॉग्समीड जाने का फैसला किया। उसने मोराइंडर्स मैप नाम का एक रहस्यमयी नक्शा हासिल किया जो हॉगवर्ट्स के हर गुप्त रास्ते को दिखाता था। उसके जरिए वह हॉग्समीड के अंदर घुसने में कामयाब हो गया, लेकिन वहां उसने कुछ ऐसा सुना जिसने उसकी दुनिया ही बदल दी। सिरियस ब्लैक को उसके माता पिता का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता था, लेकिन उसने ही वोल्डेमॉर्ट को उनके ठिकाने की जानकारी दी थी। यानी सिरियस ही जिम्मेदार था लिली और जेम्स पॉटर की मौत के लिए। हैरी के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। उसने कसम खाई, अगर उसे सिरियस ब्लैक मिला तो वह उसे छोड़ने वाला नहीं था। हैरी का दिमाग अब गुस्से और बदले की भावना से भर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कोई इंसान अपने सबसे अच्छे दोस्त को धोखा दे सकता है। उसने ठान लिया कि अगर उसे कभी सिरियस ब्लैक मिला तो वह उसे खुद खत्म करेगा। लेकिन सवाल यह था कि वह हॉगवर्ट्स के अंदर कैसे घुस रहा था। इस बीच सर्दी का मौसम गहराने लगा और हॉगवर्ट्स में क्विडिच टूर्नामेंट शुरू होने वाला था। पहला मैच ग्रिफिंडर बनाम हफलपफ था, लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग था। खेल शुरू होने से पहले ही डिमेंटर मैदान में घुस आए। हैरी ने महसूस किया कि ठंड बढ़ती जा रही थी। उसकी मां की चीखें उसके कानों में फिर से गूंजने लगीं। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह अपनी झाड़ू से गिर गया। जब उसकी आंखें खुलीं तो वह अस्पताल के बेड पर था। उसके आसपास हरमाइनी और रॉन बैठे थे। प्रोफेसर लुपिन भी वहीं थे। डिमेंटर तुम्हें ज्यादा प्रभावित करते हैं हैरी, लुपिन ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। हैरी ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? एक बहुत पुराना जादू है, पैट्रोनस चार्म। अगर तुम इसे सही से सीख सको तो तुम डिमेंटर से लड़ सकते हो। हैरी को उम्मीद की एक किरण दिखी। उसने तुरंत लुपिन से कहा कि वह इसे सीखना चाहता है। अगले कुछ हफ्तों तक लुपिन ने उसे पैट्रोनस चार्म सिखाने की कोशिश की। यह एक बेहद कठिन जादू था, लेकिन धीरे धीरे हैरी इसमें सुधार करने लगा। इसी दौरान हॉगवर्ट्स में एक और बड़ा हंगामा मचा। एक रात जब रॉन अपने डॉर्म में सो रहा था, उसका बिस्तर अचानक हिल गया। उसने घबराकर देखा तो पाया कि उसके सिरहाने पर कोई खड़ा था। सिरियस ब्लैक! रॉन इतनी तेज चिल्लाया कि पूरा टॉवर जाग गया। लेकिन जब प्रोफेसर मैगोनागल, डंबलडोर और अन्य शिक्षक वहां पहुंचे तो सिरियस गायब हो चुका था। अब पूरा हॉगवर्ट्स सकते में था। सिरियस ब्लैक एक बार फिर ग्रिफिंडर टॉवर में घुसा था, लेकिन उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन सवाल वही था, वह आखिर आया क्यों था? हैरी, रॉन और हरमाइनी ने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। उन्होंने पहले मोराडर्स मैप को देखा, लेकिन उस पर कुछ अजीब नहीं दिखा। फिर हरमाइनी को कुछ समझ आया। सिरियस ब्लैक हॉगवर्ट्स के अंदर कैसे भी आ रहा हो, लेकिन उसे किसी की मदद मिल रही है। हैरी ने अपने दिमाग में सिर्फ एक बात ठान ली, उसे सिरियस ब्लैक से बदला लेना ही होगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह जंग उतनी आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि जिस दुश्मन से वह लड़ने जा रहा था वह उसका सबसे बड़ा सच छिपाए हुए था। हैरी के अंदर अब केवल एक ही भावना थी, बदला। सिरियस ब्लैक ने उसके माता पिता को धोखा दिया था और अब वह हॉगवर्ट्स के अंदर रहस्यमय तरीके से घुसकर रॉन को निशाना बना रहा था। लेकिन सवाल यह था कि वह आखिर ग्रिफिंडर टॉवर में क्यों आ रहा था? इस बीच सर्दियां और गहरी हो चुकी थीं। हॉगवर्ट्स में क्रिसमस की छुट्टियां शुरू होने वाली थीं, लेकिन हैरी ने ठान लिया था कि वह कहीं नहीं जाएगा। वह हॉगवर्ट्स में ही रहेगा और सिरियस ब्लैक के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करेगा। छुट्टियों के दौरान एक दिन रॉन और हरमाइनी के साथ बैठे हुए हैरी ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे चौंका दिया। मोराइंडर्स मैप पर अचानक एक नाम चमकने लगा, पीटर पेटिग्रू। यह नाम तो मैंने पहले सुना है, हैरी बड़बड़ाया। रॉन ने हैरानी से कहा, पर यह कैसे हो सकता है? पीटर पेटिग्रू तो सालों पहले मर चुका है। मैंने सुना था कि सिरियस ब्लैक ने उसे मार दिया था। हरमाइनी ने भी मैप पर नजर डाली। लेकिन अगर वह मर चुका था तो उसका नाम यहां क्यों दिख रहा है? अब मामला और उलझने लगा था।
अगर पीटर पेटिग्रू सच में जिंदा था तो इसका मतलब था कि जो कहानी अब तक सबको बताई गई थी वह पूरी तरह से गलत थी। इससे पहले कि वे इस बारे में और सोच पाते, स्नोफ्लेक्स गिरने लगे और पूरा हॉगवर्ट्स बर्फ की सफेद चादर में ढक गया। डंबलडोर ने घोषणा की कि क्रिसमस डिनर के लिए इस बार एक खास गेस्ट भी आने वाला था, और जब हैरी ने हॉल में कदम रखा तो उसकी नज़र सीधे प्रोफेसर सिबिल ट्रेलॉनी पर पड़ी, जो दिव्य ज्ञान डिविनेशन की टीचर थीं। रात के खाने के दौरान ट्रेलॉनी ने अचानक हैरी का हाथ पकड़ा और उसकी हथेली को देखने लगीं। फिर उन्होंने कांपते हुए कहा, घड़ी आ गई है, विश्वासघात होगा और एक पुराना दोस्त असली दुश्मन निकलेगा। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। यह क्या बकवास है? रॉन फुसफुसाया। हरमाइनी ने आंखें घुमाईं। यह सब ढोंग है। ट्रेलॉनी हमेशा ऐसे ही नाटक करती हैं। लेकिन हैरी के अंदर कुछ हलचल मच गई थी। पुराना दोस्त, असली दुश्मन, इसका क्या मतलब हो सकता है? क्रिसमस की रात जब सब सो चुके थे, हैरी चुपके से मोराइंडर्स मैप लेकर बाहर निकला। वह देखना चाहता था कि पीटर पेटिग्रू का नाम कहाँ जाता है, लेकिन जैसे ही उसने गलियारों में कदम रखा, उसे सामने से कोई आता दिखा। स्नैप। इस वक्त बाहर क्या कर रहे हो, पॉटर? स्नैप ने ठंडी आवाज में कहा। हैरी के हाथ में छुपा हुआ मैप चमक रहा था। स्नैप ने उसे छीनने की कोशिश की, लेकिन तभी कोई और वहां आ गया। प्रोफेसर लुपिन। यह मेरा है प्रोफेसर, हैरी ने जल्दी से कहा। लुपिन ने मैप को देखा, फिर हैरी को ध्यान से घूरा। तुम्हें यह कहां से मिला? उनकी आवाज थोड़ी सख्त थी। फ्रेड और जॉर्ज ने दिया था, हैरी ने जवाब दिया। लुपिन ने एक पल सोचा और फिर मैप को मोड़ते हुए कहा, तुम्हें इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए हैरी। पर क्यों? हैरी ने पूछा। लुपिन ने एक अजीब सी मुस्कान दी और बस इतना कहा, क्योंकि यह तुम्हारे पिता के दोस्तों का था। हैरी सन्न रह गया। मेरे पिता के दोस्तों का? लेकिन यह कैसे संभव है? लुपिन ने बिना जवाब दिए मैप को अपनी जेब में रखा और कहा, अब अपने डॉर्म में जाओ हैरी, बहुत सी चीजें हैं जो तुम नहीं जानते। हैरी के दिमाग में अब और भी ज्यादा सवाल थे, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि सच्चाई उससे बहुत ज्यादा खतरनाक थी जितना वह सोच सकता था। हैरी के मन में अब और भी सवाल उमड़ने लगे थे। लुपिन ने जो कहा था उसका क्या मतलब था? यह तुम्हारे पिता के दोस्तों का था। क्या लुपिन उसके पिता को जानते थे? और अगर हां, तो उन्होंने पहले कभी यह बात क्यों नहीं बताई? लेकिन इससे पहले कि वह इस बारे में और सोच पाता, कुछ और बड़ा होने वाला था। सर्दियां खत्म हो रही थीं और हॉगवर्ट्स में अगला क्विडिच मैच होने वाला था, ग्रिफिंडर बनाम रेवेनक्लॉ। हैरी इस बार डिमेंटर के असर से बचने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने प्रोफेसर लुपिन की मदद से पट्रोनस चार्म का अभ्यास किया था और अब उसे विश्वास था कि वह डिमेंटर का सामना कर सकता है। मैच शुरू हुआ और हैरी ने तेजी से गोल्डन स्निच की तलाश शुरू कर दी। तभी अचानक स्टेडियम में हलचल मच गई। डिमेंटर फिर से मैदान में आ गए थे, लेकिन इस बार हैरी तैयार था। उसने अपनी छड़ी उठाई और जोर से बोला, एक्सपेक्टो पेट्रोनम। अचानक उसकी छड़ी से एक चमकदार सफेद रोशनी निकली और एक हिरण, स्टैग का आकार बन गया। वह डिमेंटर की ओर दौड़ा और वे तुरंत पीछे हट गए। पूरा स्टेडियम हैरान था। कोई भी तीसरे साल के छात्र से इतनी ताकतवर जादू की उम्मीद नहीं कर रहा था। डंबलडोर हल्की मुस्कान के साथ देख रहे थे, लेकिन स्नैप की आंखों में कुछ और ही था, गुस्सा, जलन और एक गहरा रहस्य। हैरी ने स्निच पकड़ लिया और ग्रिफिंडर ने मैच जीत लिया। पूरी टीम खुशी मना रही थी, लेकिन हैरी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने अपना पट्रोनस पहली बार पूरी तरह से देखा था, एक हिरण। मेरे पिता का एनिमेगस रूप भी हिरण था, लुपिन ने एक दिन बताया था। तो क्या यह सिर्फ संयोग था या फिर इसका कोई और मतलब था? लेकिन इससे पहले कि वह इस बारे में कुछ और सोचता, हॉगवर्ट्स में एक और घटना घट गई। रॉन का पालतू चूहा स्कैबर्स अचानक गायब हो गया। रॉन पूरी तरह से परेशान था। स्कैबर्स कहीं नहीं मिल रहा, और तभी उन्हें पता चला कि स्कैबर्स को क्रूकशैंक्स, हरमाइनी की बिल्ली ने मारा हो सकता है। रॉन और हरमाइनी के बीच झगड़ा शुरू हो गया। दोस्ती में दरार पड़ने लगी, लेकिन उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि यह सब कुछ सिर्फ एक बड़े रहस्य का हिस्सा था। एक ऐसा रहस्य जो हैरी के माता पिता की मौत से जुड़ा था। कुछ बहुत बड़ा होने वाला था और हैरी इसके लिए तैयार भी नहीं था।
रॉन और हरमाइनी के बीच झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। स्कैबर्स की रहस्यमय गुमशुदगी ने रॉन को परेशान कर दिया था और उसे पूरा यकीन था कि हरमाइनी की बिल्ली क्रूकशैंक्स ने उसे मार दिया है। दूसरी ओर हरमाइनी को विश्वास था कि रॉन बेवजह उसकी बिल्ली को दोष दे रहा है। हैरी इस झगड़े के बीच फंस चुका था, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी सीरियस ब्लैक और पीटर पेटिग्रू का रहस्य घूम रहा था। अगर पेटिग्रू मर चुका था तो उसका नाम मॉराडर्स मैप पर कैसे आ सकता था? इस बीच प्रोफेसर लूपिन ने हैरी के साथ पट्रोनस चार्म पर और ज्यादा अभ्यास किया। एक दिन जब वे दोनों अकेले थे, हैरी ने लूपिन से सीधा सवाल पूछा, आपने कहा था कि मॉराडर्स मैप मेरे पिता के दोस्तों का था। क्या आप मेरे पिता को जानते थे? लूपिन कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने गहरी सांस ली। हां हैरी, जेम्स पॉटर मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। हैरी हैरान रह गया। तो फिर आपने पहले कभी यह बात क्यों नहीं बताई? क्योंकि कुछ बातें बताने का सही समय होता है, लूपिन ने गंभीर स्वर में कहा, और शायद अब वह समय आ गया है। लेकिन इससे पहले कि लूपिन कुछ और कहते, दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। प्रोफेसर स्नैप खड़े थे और उनके चेहरे पर गुस्से का भाव था। लूपिन, क्या आप हैरी को खतरनाक जादू सिखा रहे हैं? पट्रोनस चार्म खतरनाक नहीं है, स्नैप, लूपिन ने शांत स्वर में कहा। लेकिन अगर गलत हाथों में चला जाए तो कुछ भी खतरनाक हो सकता है, स्नैप ने घूरते हुए कहा। तुम अभी भी वैसे ही हो जैसे पहले थे, बेवकूफ और लापरवाह। हैरी को यह देखकर झटका लगा। स्नैप और लूपिन के बीच गहरी दुश्मनी थी और इसमें उसके पिता जेम्स पॉटर का भी कोई संबंध था। लेकिन यह दुश्मनी कितनी गहरी थी, यह अभी तक साफ नहीं था। इसी दौरान स्कैबर्स अचानक मिल गया, लेकिन वह बेहद डरा हुआ था। रॉन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी क्रूकशैंक्स ने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। वह लगातार स्कैबर्स को घूर रहा था, मानो उसे पकड़ना चाहता हो। ये क्या कर रहा है? रॉन ने गुस्से से पूछा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, स्कैबर्स अचानक रॉन के हाथ से निकलकर भागने लगा। रुको! रॉन चिल्लाया और उसके पीछे दौड़ा। हैरी और हरमाइनी भी रॉन के पीछे भागे और स्कैबर्स उन्हें सीधे विलो ट्री, वूम्पिंग विलो की ओर ले गया। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। क्रूकशैंक्स आगे बढ़ा और पेड़ के तने पर एक खास जगह दबाई, जिससे पेड़ अचानक शांत हो गया। हैरी, रॉन और हरमाइनी हैरानी से देख रहे थे। इस पेड़ के नीचे कुछ है, हरमाइनी ने फुसफुसाकर कहा। तो चलो देखते हैं, हैरी ने कहा। वे तीनों पेड़ के अंदर एक सुरंग से नीचे उतरने लगे, ये नहीं जानते हुए कि वहां उनके लिए कौन सा भयानक सच इंतजार कर रहा था। हैरी, रॉन और हरमाइनी पूरी तरह से चौंक गए थे। स्नैप ने अपनी छड़ी सीरियस ब्लैक की ओर तान रखी थी और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मैं बहुत समय से इस पल का इंतजार कर रहा था, स्नैप ने ठंडी आवाज में कहा। आज तुम फिर से अज़काबान जाओगे ब्लैक। इस बार वहां से बचकर निकलना असंभव होगा। हैरी ने झटके से स्नैप की ओर देखा। नहीं प्रोफेसर, आप गलत समझ रहे हैं। स्नैप का चेहरा कठोर था। गलत? हैरी, मुझे पूरा यकीन है कि मैं बिल्कुल सही हूं। सीरियस ब्लैक एक अपराधी है और तुम तीनों बच्चों को उसने बहकाया है, हैरी ने गुस्से से कहा। लेकिन असली गद्दार पीटर पेटिग्रू है, वह जिंदा है और... चुप रहो पॉटर, स्नैप ने गुस्से से कहा। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, हरमाइनी ने हिम्मत जुटाकर कहा। लेकिन सर, अगर आप बस एक बार हमारी बात सुन लें। पर्याप्त, स्नैप चिल्लाए। उन्होंने अपनी छड़ी घुमाई और रॉन, हरमाइनी और हैरी की ओर इशारा किया। तुम तीनों को भी मेरे साथ चलना होगा, हम सीधे डंबलडोर के पास जाएंगे। लेकिन तभी सीरियस और लूपिन ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे वे बिना शब्दों के एक दूसरे की सोच समझ गए हों। और अगले ही पल सीरियस और लूपिन ने अचानक स्नैप को बेहोश कर दिया। हैरी, रॉन और हरमाइनी अवाक रह गए। तुमने स्नैप को बेहोश कर दिया, हैरी फुसफुसाया। हमारे पास और कोई चारा नहीं था, सीरियस ने जल्दी से कहा। अब हमें जल्दी करना होगा, हमें पेटिग्रू को पकड़कर डंबलडोर के पास ले जाना होगा ताकि हम अपनी बेगुनाही साबित कर सकें। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, अचानक एक अजीब आवाज आई। गुर्रर्रर्रर्र। हैरी ने चौंक कर सिर उठाया।
चांद पूरी तरह से गोल था और प्रोफेसर लुपिन अजीब तरह से कांपने लगे थे। उनका शरीर असामान्य रूप से बदलने लगा था। उनके हाथों में अजीब आकृति उभर रही थी। उनकी आंखें चमकने लगी थीं। नहीं, लुपिन ने दर्द भरी आवाज में कहा, मैंने आज दवाई नहीं ली थी। और फिर कुछ ही सेकंड्स में प्रोफेसर लुपिन पूरी तरह से बदल चुके थे। उनकी तेज आवाज से पूरा श्रीकिंग शक गूंज उठा। सीरियस का चेहरा सख्त हो गया। हैरी, पीछे हटो! लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, लुपिन ने जोरदार आवाज निकाली और उनकी ओर बढ़ने लगे। अब खतरा सिर्फ सीरियस पर नहीं था, बल्कि सबकी जान खतरे में थी। हैरी, रॉन और हरमाइनी की सांसें जैसे रुक गई थीं। लुपिन की आंखें अब पूरी तरह बदल चुकी थीं और उनकी सांसें भारी हो गई थीं। वे धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे और हर कदम के साथ उनकी मौजूदगी और भी खतरनाक लगने लगी। हैरी, पीछे हटो! सीरियस ब्लैक ने गहरी आवाज में कहा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, लुपिन ने अचानक एक जोरदार चीख मारी और पूरे कमरे में हलचल मच गई। रॉन हड़बड़ाकर पीछे गिर पड़ा। हरमाइनी ने झट से अपनी छड़ी निकाली, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। हमें भागना होगा! हरमाइनी चिल्लाई। लेकिन सीरियस को भागने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने एक तेज कदम आगे बढ़ाया और कुछ ही पलों में एक विशाल काले कुत्ते में बदल गए। हैरी के मुंह से हल्की चीख निकल गई। यह पहली बार था जब उसने सीरियस को उनकी एनिमेगस रूप में बदलते देखा था। अब लड़ाई शुरू हो गई थी। सीरियस, जो अब एक कुत्ते में बदल चुके थे, लुपिन पर झपट पड़े। दोनों एक दूसरे से भयंकर तरीके से टकराए और जमीन पर लुढ़क गए। लुपिन ने एक जोरदार दहाड़ मारी और सीरियस को दूर फेंक दिया। सीरियस जमीन पर लुढ़क गए, लेकिन उन्होंने तुरंत संभल कर फिर से हमला किया। हैरी, रॉन और हरमाइनी अब पूरी तरह से असमंजस में थे। हमें कुछ करना होगा, हरमाइनी ने कहा। लेकिन कैसे? रॉन हकलाया। हम लुपिन से नहीं लड़ सकते, और अगर हमने कुछ गलत किया तो सीरियस भी खतरे में पड़ सकते हैं। तभी अचानक एक हलचल हुई। पीटर पेटिग्रू, वह जो अभी तक एक कोने में दुबका हुआ था, इस लड़ाई का फायदा उठाकर धीरे धीरे पीछे हट रहा था। वह भाग रहा है, हैरी चिल्लाया। रॉन और हरमाइनी ने भी उसे देख लिया। हम उसे जाने नहीं दे सकते, हरमाइनी बोली। हैरी ने बिना सोचे समझे अपनी छड़ी निकाली और चिल्लाया, स्टूपिफाई! लाल रंग की रोशनी पेटिग्रू की ओर बढ़ी, लेकिन वह समय रहते झुक गया और मंत्र उसे छू भी नहीं पाया। नहीं! हैरी गुस्से में चिल्लाया और उसके पीछे भागा। लेकिन पेटिग्रू चालाक था। वह तेजी से श्रिकिंग शक के पिछले दरवाजे की ओर दौड़ा और इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, उसने खुद को फिर से एक चूहे में बदल लिया। नहीं! हैरी चीखा। स्कैबर्स यानी पेटिग्रू तेजी से एक दरार के अंदर घुस गया और अंधेरे में गायब हो गया। वह फिर से भाग गया, रॉन हताश होकर बोला। हैरी के चेहरे पर गहरी नाराजगी थी। हम उसे फिर से पकड़ सकते हैं, हरमाइनी ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी निराशा झलक रही थी। तभी कमरे के दूसरी ओर से एक और जोरदार धमाका हुआ। सीरियस और लुपिन की लड़ाई अभी भी जारी थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे सबके दिल दहल उठे। लुपिन की नजर अब सीधे हैरी पर थी। हैरी का पूरा शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। हाँ हैरी, पीछे हटो! रॉन घबराकर बोला। लेकिन इससे पहले कि हैरी हिल भी पाता, लुपिन ने जोरदार दहाड़ मारी और सीधा उसकी ओर झपट पड़े। हैरी ने अपनी छड़ी कसकर पकड़ी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। और ठीक उसी पल एक्सपेलियामस! एक जोरदार चमकदार रोशनी चमकी और लुपिन हवा में उछल गए। हैरी, रॉन और हरमाइनी ने चौंक कर देखा। स्नैप होश में आ चुके थे और उन्होंने लुपिन पर यह मंत्र चलाया था। लेकिन इससे पहले कि वे राहत की सांस ले पाते, सीरियस जमीन पर गिर चुके थे और बेहोश थे। हैरी ने अब तक की सबसे डरावनी रात देखी थी, लेकिन असली खतरा अभी भी बाकी था। हैरी का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सीरियस को जमीन पर निढाल पड़ा देखा। वे बिल्कुल भी हिल नहीं रहे थे। स्नैप अभी भी अपनी छड़ी थामे खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा और संदेह दोनों झलक रहे थे। हमें यहां से निकलना होगा, हरमाइनी फुसफुसाई। लेकिन सीरियस, हैरी ने कहा, उसकी आवाज घबराई हुई थी। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता।
स्नैप ने गहरी सांस ली और कहा, तुम लोग अब एक शब्द भी नहीं कहोगे। हम सीधे डंबलडोर के पास जा रहे हैं और ब्लैक, वह अज़्काबान वापस जाएगा। हैरी के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। नहीं, आप गलत कर रहे हैं। असली गद्दार पेटिग्रू था और वह अभी अभी भाग गया। स्नैप ने आंखें घुमाई। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन कहानियों पर यकीन कर लूंगा? लेकिन यह सच्चाई है, हरमाइनी ने जोर देकर कहा। स्नैप ने जवाब देने ही वाले थे कि अचानक गुर्रार, लुपिन फिर से उठ खड़े हुए थे। उनकी आंखें अब और भी ज्यादा चमक रही थीं। वे जोर से गुर्राए और एक लंबी छलांग लगाई, सीधा स्नैप की ओर। स्नैप को अचानक हुए इस हमले की उम्मीद नहीं थी। वे अपनी छड़ी उठाने ही वाले थे कि लुपिन ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया। हैरी, रॉन और हरमाइनी के चेहरे पर डर था। हमें कुछ करना होगा। सीरियस अभी भी होश में नहीं थे। स्नैप लुपिन से जूझ रहे थे और पेटिग्रू भाग चुका था। हैरी ने हिम्मत जुटाकर अपनी छड़ी उठाई और चिल्लाया, पेट्रिफिकस टोटलस। मंत्र लुपिन पर सीधा जाकर लगा और अचानक ही उनका शरीर कड़ा हो गया। वे वहीं पर रुक गए। उनके हाथ और पैर एक साथ जुड़ गए थे। स्नैप ने मुश्किल से खुद को संभाला। वे कांपते हुए खड़े हुए और लुपिन की ओर देखा। अच्छा किया पॉटर, उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ और कह पाता, हैरी मुड़ा और देखा। डिमेंटर आ रहे थे, बहुत सारे डिमेंटर। उन्होंने पूरे श्रिकिंग शक को घेर लिया था। उनकी काली उड़ती हुई आकृतियां चारों ओर मंडरा रही थीं। उनके आसपास की हवा ठंडी होने लगी थी। हैरी ने महसूस किया कि उसका सिर हल्का होने लगा था। उसके कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, नहीं, कृपया मत करो। वह जानता था कि यह उसकी मां की आवाज थी। डिमेंटर अब उसके बहुत करीब आ चुके थे। हरमाइनी कांप रही थी। रॉन बमुश्किल खड़ा हो पा रहा था। स्नैप, जो अभी अभी होश में आए थे, खुद भी अपने पैरों पर लड़खड़ा रहे थे। और सीरियस, वह अब भी होश में नहीं थे। डिमेंटरों ने उन्हें अपना अगला शिकार बना लिया था। नहीं, हैरी चिल्लाया। उसे कुछ करना था। उसने अपनी छड़ी उठाई, जितनी ताकत हो सकती थी इकट्ठी की और चिल्लाया, एक्सपेक्टो पेट्रोनम। लेकिन कुछ नहीं हुआ। डिमेंटर अब उसके और भी करीब आ रहे थे। उनकी सड़ांध भरी सांसें महसूस हो सकती थीं। एक्सपेक्टो पेट्रोनम। हैरी की छड़ी से हल्की सी सफेद रोशनी निकली, लेकिन वह डिमेंटरों को भगाने के लिए काफी नहीं थी। उसे अपनी चेतना खोती हुई महसूस हो रही थी। लेकिन तभी एक शक्तिशाली सफेद रोशनी चमकी। एक विशाल सफेद हिरण आकार ले चुका था। वह हिरण तेजी से भागते हुए डिमेंटरों की ओर झपटा और उन्हें पीछे धकेलने लगा। हैरी ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। यह कैसे संभव है? हिरण ने तेजी से चमका और कुछ ही पलों में सारे डिमेंटर गायब हो चुके थे। हैरी ने मुश्किल से अपनी चेतना बनाए रखी। वह गिरने ही वाला था कि उसने झील के दूसरी ओर एक परछाई देखी। कोई वहां खड़ा था, लेकिन कौन? क्या यह उसका पिता था? और फिर हैरी बेहोश हो गया। हैरी को ऐसा लगा जैसे वह गहरे अंधकार में डूब रहा हो। उसकी चेतना डगमगा रही थी और दूर से उसे किसी की आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन वे धुंधली और अस्पष्ट थीं। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलीं। वह अस्पताल के बिस्तर पर था। हैरी, हरमाइनी उसके पास बैठी थी। उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। रॉन भी वहीं था, लेकिन उसका एक हाथ पट्टी में लिपटा हुआ था। क्या हुआ? हैरी ने कमजोर आवाज में पूछा। हरमाइनी ने राहत की सांस ली। तुम बेहोश हो गए थे। डिमेंटर बहुत करीब आ गए थे, लेकिन फिर क्या? हैरी ने जल्दी से पूछा। रॉन और हरमाइनी ने एक दूसरे को देखा। किसी ने एक शक्तिशाली पेट्रोनस भेजा था, हरमाइनी ने धीरे से कहा। एक हिरन का पेट्रोनस। हैरी का दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने झील के पार एक परछाई देखी थी, उसने फुसफुसाया। मुझे लगा कि वह मेरे पिता थे। रॉन ने आशंका जताते हुए कहा। लेकिन हैरी, तुम्हारे पिता तो। हैरी कुछ नहीं बोला। तभी दरवाजा खुला और डंबलडोर अंदर आए। उनकी आंखों में हमेशा की तरह चमक थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक गंभीरता भी थी। हैरी, उन्होंने नरम आवाज में कहा, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई। स्नैप ने सीरियस को पकड़ लिया। हैरी ने जल्दी से पूछा। डंबलडोर कुछ क्षण के लिए रुके, फिर बोले, हाँ,
वह अब कैद में है। हैरी का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, आप समझ नहीं रहे प्रोफेसर, सीरियस निर्दोष हैं। असली गद्दार पीटर पेटिग्रू था। वह भाग गया। डंबलडोर ने सिर हिलाया। मुझे पता है हैरी, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे पास इसे साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। हैरी की मुट्ठियां भींच गईं। तो अब क्या? सीरियस को अजकाबान भेज दिया जाएगा? डंबलडोर ने गंभीरता से उसे देखा। शायद, अगर हमने समय पर कुछ नहीं किया। हैरी को लगा जैसे उसके अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई हो। वह बेबस महसूस कर रहा था। तभी हरमाइनी की आंखें चमकीं, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। प्रोफेसर, उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हम समय को पलट सकते हैं। डंबलडोर हल्के से मुस्कुराए। बिल्कुल मिस ग्रेंजर। हैरी ने उलझन में हरमाइनी की ओर देखा। तुम किस बारे में बात कर रही हो? हरमाइनी ने अपने गले में लटके एक छोटे से लॉकेट को धीरे से बाहर निकाला। टाइम टर्नर। हैरी ने विस्मय से उसे देखा। हम एक बार फिर से पीछे जा सकते हैं हैरी, हरमाइनी ने कहा, और इस बार हम पेटिग्रू को भागने नहीं देंगे। हैरी को लगा जैसे उसके शरीर में फिर से ऊर्जा दौड़ने लगी हो। उसने गहरी सांस ली और कहा, तो चलो करते हैं। लेकिन क्या वे समय पर पहुंच पाएंगे? क्या वे सीरियस को बचा पाएंगे? या यह सिर्फ एक और नई मुसीबत की शुरुआत थी? हैरी, हरमाइनी और रॉन ने टाइम टर्नर की मदद से सीरियस और बकबीक को बचा लिया था। अब सीरियस आजाद थे, लेकिन पूरी दुनिया उन्हें अभी भी एक अपराधी मानती थी। ये जीत अधूरी थी, क्योंकि असली गद्दार पीटर पेटिग्रू अंधेरे में कहीं गायब हो चुका था। हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में बैठकर हैरी खिड़की के बाहर देख रहा था। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। ट्रेन की रफ्तार के साथ साथ उसके दिमाग में भी कई सवाल दौड़ रहे थे। हमने सीरियस को बचा लिया, लेकिन पेटिग्रू, उसने धीरे से कहा। वह बच निकला? हरमाइनी ने चिंता भरी आवाज में कहा। रॉन ने गहरी सांस ली। और अब वह वोल्डेमॉर्ट के पास जाएगा। हैरी की आंखें सख्त हो गईं। हां, और इसका मतलब है कि अब सच में अंधेरा लौटने वाला है। ठीक उसी पल ट्रेन के डिब्बे में हलचल हुई। दरवाजा हल्के से खुला और एक काला चूहा धीरे धीरे अंदर घुस आया। हैरी, हरमाइनी और रॉन ने चौंक कर उसे देखा। स्कैबर्स, रॉन हड़बड़ाया। नहीं, पेटिग्रू तो भाग गया था, लेकिन जैसे ही रॉन उसे उठाने के लिए झुका, चूहा अचानक फुर्ती से उछला और खिड़की से बाहर कूद गया। अंधेरे में विलुप्त हो गया। हैरी का दिल जोर से धड़कने लगा। वह वापस जा रहा है, उसने ठंडी आवाज में कहा। वह किसके पास? हरमाइनी ने घबराकर पूछा। हैरी की आंखों में गहरा संकल्प था, जिसका हमें सबसे ज्यादा डर था। कहीं बहुत दूर एक धुंधले ठंडे कमरे में एक कमजोर लेकिन भयावह आवाज गूंजी। मेरे वफादार सेवक लौट रहे हैं, बहुत जल्द मैं भी लौटूंगा। तो दोस्तों, यह था हैरी पॉटर सीरीज का डे 3, जहां हमने जाना कि सीरियस ब्लैक, जिसे अब तक एक खतरनाक कैदी समझा जा रहा था, असल में हैरी के माता पिता का सबसे करीबी दोस्त और उसका असली गॉडफादर है। साथ ही हमने यह भी देखा कि पीटर पेटिग्रू, जिसे सब मरा हुआ मानते थे, असल में जिंदा है और उसी ने हैरी के माता पिता को धोखा दिया था। लेकिन दोस्तों, यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। अब बारी है हैरी पॉटर और द गोबलेट ऑफ फायर की, जहां हॉगवर्ट्स में एक जबरदस्त टूर्नामेंट होने वाला है और हैरी का सामना अब तक के सबसे बड़े खतरे से होगा। क्या हैरी इस टूर्नामेंट को जीत पाएगा? और क्या अंधेरे में छुपी कोई बड़ी साजिश उसे घेरने वाली है? जानने के लिए जुड़े रहिए अध्याय जंक्शन के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि इस जादुई सफर का कोई भी हिस्सा आप मिस ना करें। मिलते हैं चौथे दिन में, तब तक के लिए रहो जादुई।